गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग बीज शुरू करने जा रहे हैं। योग बीज और गोरख संहिता यही दो बचा हुआ है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि नोट्स पहले दे दिया हुआ है आपको। पहले से आपका पढ़ा हुआ है और अभी आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हुए चलते हैं इसका। पहले तो हम लोग एक बार इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं योग बीज का। योग बीज में कोई अध्याय जैसा कुछ नहीं है कि प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय। वो एक पुस्तक है जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है। माँ पार्वती सवाल पूछ रही है, वो सवाल ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे आपके सवाल हों। योग क्या है, योग की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे मुक्ति मिलेगी, ज्ञानी और योगी में क्या अंतर है। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो हमारे मन में जिज्ञासा होती है। वैसे ही सवाल माँ पार्वती पूछती जा रही है और भगवान शिव उसके जवाब देते जा रहे हैं। और जब पूरा ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है 12 या 13 सवाल तकरीबन आपको मिलेंगे। तो अभी तक एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है कि कितने सवाल हैं। तो इस संदर्भ में भी इस ग्रंथ को बांधना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 12 सवाल मुख्य माने जाते हैं। किसी एक सवाल में 2 सवाल है तो 13 सवाल भी कई जगहों पर मिलता है कि 13 सवाल है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि जो सवाल है उसमें से कौन सी चीजें निकल करके आ रही है हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए और हमारे एग्जाम के लिए, उसको हमें देखना है। तो एक तो ये है जो हम टॉपिक यहाँ पढ़ते जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग क्या है, आत्म जीव भाव में कैसे आया, यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, जब वो शुद्ध था, निराकार था, तो कैसे ये जीव बन गया, योग का क्या महत्व है, ज्ञानियों को मोक्ष क्यों नहीं मिल पाता है, और योगियों का व्यवहार कैसा होता है। जब योगी के बारे में भगवान शिव बताते हैं, माँ पार्वती पूछती है उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बताइए। फिर पूछती है माँ पार्वती की ज्ञानी की गति कैसी होती है, क्या होती है, यानी ज्ञानी की अगर मृत्यु होगी, बहुत ज्ञानवान है, मृत्यु होने पर क्या होता है, उसका उसका जवाब दिया गया है। फिर पूछ रही है माँ पार्वती की योग जो करने वाले हैं वही मोक्ष मुक्ति को क्यों पाते हैं, योगी को एक जन्म में मुक्ति मिल जाती है, ज्ञानी को नहीं मिलती है, क्यों। फिर नौवां जो सवाल है ये बहुत बड़ा है, योग क्या है, कैसे करें और योग से क्या होता है। इसमें योग की परिभाषा और पूरा इसमें वर्णन बहुत अच्छा है। 9वां सवाल का जवाब बहुत बड़ा है। 4 प्रकार के जो योग हैं उसकी चर्चा है। काक मत मरकट मत क्या है, इसकी चर्चा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। काक मत मरकट मत, सिद्धियों का क्या महत्व है, जो योग की साधना कर रहे हैं उनको सिद्धियां मिल रही हैं, उनके लिए सिद्धियों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चर्चा है। अब यहीं पर ये देखते हैं लेखक कौन है। हम लोगों ने देखा था योग बीज, गोरख संगीता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इन तीनों के लेखक गुरु गोरखनाथ जी हैं, जो हमारे इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। और जैसे गुरु गोरखनाथ जी का नाम आए तो 10वीं से 11वीं शताब्दी काल माना जाता है उनका, तो उसी काल में माना जाता है। उनके द्वारा सारे लिखित ग्रंथ जो है उसी काल में, उनके द्वारा रचित ग्रंथ उसी काल के माने जाते हैं। योग बीज में अध्याय नहीं है, श्लोक संख्या 190 माना जाता है। कई कई जगहों पर अलग अलग प्रकाशन हाउस में श्लोकों की संख्या को लेकर के भ्रम है, वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो मुख्य तथ्य क्या हो गया, मोक्ष मार्ग क्या है, तो नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग को ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। फिर इसी में सृष्टि का जो क्रम है उसमें बताया गया कि अहंकार और पंच महाभूत ऐसे उत्पन्न हुए, जिसमें पूछा गया आत्मा जीव भाव में कैसे आया। फिर सकल और निष्कल आत्मा की चर्चा, फिर देहधारी को दो बताए गए, अपक्व और परिपक्व। अपक्व की परिभाषा दी गई है कि अपक्व किन को माना जाए, परिपक्व किन को माना जाए। फिर योग और ज्ञान में क्या परस्पर संबंध है ये बताया गया है कि ज्ञान जो है वो तलवार है, तो तलवार आपके पास है और आपके पास पराक्रम नहीं है उसको उठाने का, तो योग पराक्रम है, तभी आप जीत पाएंगे। फिर प्राण अपान रजबीर जीवात्मा पर्याप्त परमात्मा के संयोग को योग कहा गया, सुंदर परिभाषा दी गई है योग की। एक आसन की चर्चा है वज्रासन, जिसको सिद्धासन भी कहा गया, विधि वैसे ही है। कुंभक में सहित और केवल कुंभक बताया गया है, जिसमें सहित कुंभक 4 प्रकार के बताए गए हैं। फिर शक्तिशाली, ये सब 9वां जो सवाल है ना, योग क्या है, योग कैसे करें, उसके अंतर्गत आ रहा है। फिर शक्तिशालिनी मुद्रा की चर्चा है। 21 मणि की चर्चा है। नाथ संकेत और सिद्ध संकेत की चर्चा है। फिर महायोग की चर्चा, 4 प्रकार का जो योग है, महायोग मंत्र हठ लयराज, उसकी चर्चा है। फिर काकमत और मरकटमत की चर्चा है। सिद्धियों का क्या महत्व है ये बताया गया है।
तो ये सारा हम लोगों ने देख लिया। अब हम एक एक करके देखते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी हो गया, रचना काल माना जाता है। श्लोकों की संख्या अलग अलग है, लेकिन मैंने गुरु गोरखनाथ मंदिर से जो छपी योग बीज की पुस्तक है उसमें 190 संख्या है, तो हमने उसी को रखा हुआ है। इसीलिए वैसे 188, 190, 201 तक भी बात आती है। तो मुख्य विषय आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे आते हैं। 12 सवाल भी आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है। सीधे पहले सवाल से आते हैं। जो भगवान शिव की आराधना करते हुए माँ पार्वती पूछती हैं कि हे विश्वातिल विश्वरूप और सकल विश्व के स्वामी आप ही हैं भगवान आदि शंकर, आपको बारंबार हमारा प्रणाम है। किन्हीं से भी कुछ सवाल पूछना हो तो पहले उनको उनकी स्तुति की जाती है। एक परंपरा रही है भारतीय सभ्यता संस्कृति की। और उसके बाद माँ जगदम्बा सवाल पूछती हैं कि मुक्ति का उपाय क्या है। सार ये है, और सवाल इस तरह से है कि सभी जीव सुखी दुखी रूप जो ये माया जाल है इसमें पूरे फंसे हुए। देखिए यही तो है होलिका दहन। इससे अच्छी बात और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। होलिका जलाएंगे, हो करेंगे और प्रदूषण फैलाएंगे। ये वाला होलिका जलाइए आप, अंदर की होलिका, अंदर की उसको देखिए। माँ पार्वती क्या सवाल पूछ रही हैं, मुक्ति का उपाय बताइए। इतने परेशान जो हम क्लास में आए, क्लास में मन नहीं लग रहा है उदित जी, क्या है मुक्ति का उपाय। अनेक अनेक मार्गों का वर्णन किया है भगवान ने, तो हमें मोक्ष मार्ग का प्रवचन कीजिए। माँ पार्वती पूछती हैं। सोचिए कि आप ही का सवाल है, देखिए भगवान शिव आपको जवाब देंगे। आपके अंदर के ही भगवान शिव कहेंगे। पहले तो कह रहे नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग, यही है उपाय। नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग ये उपाय है। बद्धा ये विमुच्यन्ते नाथ मार्ग गतः परम, यानी कि जो आप फंसे हुए हैं, बद्ध हैं, उससे हटने का उपाय ये नाथ मार्ग ही है। कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है ये नाथ मार्ग। जो लोग शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं वह कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग हो गया, तो शब्द आए दो, नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग। ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्द आया हुआ है। लंबा है, एक ही मंत्र नहीं है बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से दो शब्द महत्वपूर्ण आया हुआ है, नाथ मार्ग और सिद्ध मार्ग आया हुआ है। एग्जाम में चाहे नाथ मार्ग आए चाहे सिद्ध मार्ग आए, दोनों में से दोनों ही सही, दोनों आ जाए तो नाथ मार्ग को टिक लगा करके आना, बाद में चैलेंज कर लेंगे। वैसे आएगा कोई एक ही, या तो ऑप्शन में आएगा दोनों होगा, तो 5 में नाथ और सिद्ध दोनों होगा। और इस नाथ और सिद्ध मार्ग से क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जन्म मृत्यु का नाश यानी मुक्ति दिलाना, जरा व्याधि का नाश होगा, बुढ़ापा और रोग बीमारी नहीं होंगे। यह परम पद निश्चल निर्मल शांत सर्वातीत और निरामय है। यानी कि ये जो परम पद की स्थिति का वर्णन किया गया है, निश्चल है, यहाँ कोई चंचलता नहीं है, निर्मल है, कोई गंदगी नहीं, शांत है, कोई रजोगुण नहीं है, सर्वातीत है और निरामय है ये। इस तरह से परम पद का वर्णन कहा गया है। यही जीव रूप में पुण्य पाप का भोक्ता होकर के बंध जाता है। अगर आप इससे उलट चले गए तो यही जीव जो है पुण्य पाप का भोक्ता होकर के बंध जाता है, जो सिद्ध मार्ग और नाथ मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। अब जब ये बात भगवान शिव ने कह दिया माँ पार्वती से, तो माँ पार्वती कह रही हे महादेव, यह परमात्मा नित्य है, और आपने अभी बताया कि नित्य है, शाश्वत है, वो परम पद वाली स्थिति, तो फिर जीव रूप में कैसे बन जाता है। वही परमात्मा कैसे अपने आप को फैला करके शरीर धारण करके अलग अलग रूपों में व्यक्त कर लेता है। ये क्या रहस्य है, इस रहस्य को हमें बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं परमात्मा सभी ज्ञान यानी सभी इंद्रियों द्वारा जानने योग्य सभी भाव पदार्थों से परे ज्ञान स्वरूप और निर्लेप है, निरंजन है। भगवान शिव कहते हैं परमात्मा क्या है, वैसे निर्लेप निरंजन है। वही बात तो माँ पार्वती भी कह रही नित्य है। तो फिर वही सवाल है कि हाँ ठीक है, वो तो आप सही कह रही हैं हे माँ पार्वती, मतलब हे गौरी। अब अपने उनको कह रहे हैं हे गौरी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे जल में बुलबुला स्वयं उत्पन्न होता है, जल में बुलबुला खुद उत्पन्न होता रहता है, उसी प्रकार परमात्मा में अहंकार स्फुरित हो जाता है। सबसे पहले प्रथम शब्द आया हुआ है, तो परमात्मा में क्या स्फुरित होता है, सर्वप्रथम अहंकार स्फुरित हो जाता है। सर्वप्रथम क्या हुआ, अहंकार स्फुरित होता है। फिर पंच महाभूतात्मक पिंड रूप में आ जाता है। जैसे अहंकार स्फुरित हुआ तो पंच महाभूतात्मक पिंड रूप में उत्पन्न हो गया।
और वो पिंड में फिर क्या हुआ, धातु आ गए। वो पिंड क्या है, धातुओं से बंधा हुआ है, फिर धातु की चर्चा आई हुई है। और सत्वरज तम भी उस पिंड में है। तो उस पिंड में क्या क्या है, सप्त धातु है, तीनों गुण है। और इस पिंड में आते ही वह कौन, वह परमात्मा उस पिंड में उनकी शक्ति जैसे ही आती है, सुख और दुख रूपी तमाम दोषों से वो युक्त हो जाते हैं। अब लीजिए, वो परमात्मा थे, परमात्मा जैसे इस शरीर में फंस गए, सुख दुख रूपी तामस दोषों से युक्त हो गए। देख ठीक है उदित उदित जी, यही हाल हमारा है। हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शरीर में फंस गए, वह मान ही नहीं रहे हम ही परमात्मा है। अरे हम ही परमात्मा है, आप ही परमात्मा हो, आपके घर में ही सारे लोग परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है, आनंदित रहना है। यह पिंड ही जीव भावना से युक्त है। तो ये जो पिंड है, जो दिख रहा है, ये पिंड जीव भावना से युक्त है, अर्थात इस पिंड के संपर्क में विद्यमान आत्मा ही जीवात्मा है। आत्मा क्या हुआ, वो तो परम पद है, वो आत्मा को सर्वव्यापी है। लेकिन वो जो इस शरीर से जिसका संबंध है, जिस चेतन शक्ति का संबंध है, वो जीवात्मा। काम क्रोध भय चिंता लोभ मोह मद रोग जरा मृत्यु कृपणता शोक निद्रा क्षुधा त्रिषा द्वेष लज्जा सुख दुख विषाद और हर्ष, इतनी सारी चीजें होती ना हमारे जीवन में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं भी होती है हमारे जीवन में। शंका गर्व आदि जो भी दोष हैं, उनसे मुक्त होकर यह जीव ही शिव हो जाता है। जब इतनी सारी चीजें हैं, ये दोष है, ये जो ऊपर दिया गया है, जब इन दोषों से वो मुक्त हो जाए, हम या आप कोई भी, जिस वक्त मुक्त हो गए उसी वक्त आप शिव हो गए। लीजिए, शिव होने का उपाय आ गया आपके पास। इनसे, इन दोषों से मुक्त हो गए तो आप शिव हो गए। और सब शिव हो गए तो फिर सोचना ही क्या, परम पद की प्राप्ति हो गई आपको। तो इसको देखिए क्या हुआ, पहले आत्मा में बुलबुला की तरह अहंकार की उत्पत्ति हुई। फिर पंच महाभूत की चर्चा है, फिर पंच महाभूत में सप्त धातु है, तीन गुण हैं, फिर उसमें जीव, उसी को जीव कहा गया, जीवात्मा हो गया। और उसमें कौन कौन से दोष भरे पड़े हैं, तो सारे दोषों का नाम लिया गया है। इस तरह से सीक्वेंस दिया गया है, सारे दोषों का नाम लेकर के। जिस दिन सर जीव में कम क्रोध का सीक्वेंस आया है, जीव में काम सही क्रोध काम का, करो। हाँ काम क्रोध का सीक्वेंस आया है, ये सब तो दोष ही है ना। नहीं, इनका सीक्वेंस आएगा। इनका आना नहीं चाहिए देव जी, क्योंकि बहुत बड़ा है। एग्जामिनर अगर इसका भी पूछ दे तो ये तो अति हो जाएगा। ये तो वो थ्री इडियट्स वाली फिल्म का हाल हो जाएगा, इतना ज्यादा पूछते। हालांकि पूछा जाता है कई बार, लेकिन इसका नहीं पूछना चाहिए। भगवान करे उनको सद्बुद्धि दे, आज के दिन उनके अंदर की होलिका जल जाए और उनको सद्बुद्धि दे, वो ज्ञानात्मक सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हे माँ पार्वती, हे भगवान शिव, इतने एग्जामिनर है हमारे यूजीसी नेट वालों को, उनको दो सद्बुद्धि, ऐसे सवाल ना पूछे, हमारे देव जी को परेशानी हो जाएगी। ठीक है, आइए। अब इसी में बात कही गई है, पंच महाभूत में तो हम लोग जानते ही हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। और धातु में जो सप्त धातु की चर्चा न देकर के धातु में बटा है, उसमें बहुत सारी बातें आई हुई हैं। कहा गया शुक्र है, रज है, रक्त है, मेद है, मज्जा है, मांस है, पित्त है, श्लेष्मा है, वात है और अस्थि आदि है। ये धातु है, तीन गुण से युक्त है, सत रज और तम गुण से युक्त है। फिर कहा गया है जीव, जीव में क्या है, कर्म है, जीव कर्म करेगा तो फल को भी प्राप्त करेगा, शरीर के द्वारा कर्म करेगा, शरीर से फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, योग के बिना कोई ज्ञान मोक्षदायक कैसे हो सकता है। और योग ही ज्ञान के बिना मुक्ति देने में सफल नहीं है, योग भी बिना ज्ञान के मुक्ति देने में सफल समर्थ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे का द्योतक है, ज्ञान अथवा केवल योग कभी मोक्ष नहीं दे सकता। तो ना केवल ज्ञान ना केवल योग, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलेगा तभी होगा। लेकिन फिर भी योग को महत्ता दी गई है। तो भगवान शिव से माँ पार्वती पूछ देती है कि योग की साधना का क्या महत्व है, ये बता दिया। आखिर ज्ञान तो हम तो समझ रहे थे, ज्ञान ही सब कुछ है, आप योग कह रहे हैं, तो योग की क्या साधना है। तो यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, हे सुरेश्वरी, तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है कि बंधन का कारण अज्ञान है और मोक्ष का हेतु ज्ञान है।
बंधन में क्यों बंधे हैं? अज्ञानी है इसलिए बंधन में बंधे हैं। बंधन से कैसे मुक्त होंगे? तो ज्ञान हो जाएगा तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर इसमें योग कहाँ से आ गया? तो ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का मुख्य साधन सर्वप्रथम जानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं ज्ञान का स्वरूप भी जानिए और ज्ञान का साधन भी जानिए। और विवेकी पुरुष जब इसको जानता है तब उसको पता चलता है कि अज्ञान क्या है। अज्ञान को भी फिर जान लेता है। और जब अज्ञान को जान लेता है तो काम क्रोध भय आदि से छूट गया ऐसा मान लीजिए। लेकिन जब तक नहीं जानता है तब तक वो फिर उसमें फंसा रहता है। सिर्फ ज्ञान से कि हमने पढ़ लिया आत्मा होती है, हम लोग सब ने पढ़ा आत्मा होती है, परमात्मा निर्विकार होती है, वो उसमें अहंकार रापी बुलबुला आया, पंचमहाभूत रूपी शरीर आया, सप्त धातु आ गए, 3 गुण आ गया उनमें, फिर जीव जो है वो आ गया, जीव में भाव आ गए, सारे दोष आ गए। तो क्या हम इसको जान लेने से हमें मुक्ति मिल गई? ये तो ज्ञान है ना, अभी हम लोग ज्ञान ले रहे हैं। क्या ज्ञान लेने से क्लास में जितने लोग हैं उनको मुक्ति मिल गई? क्या मुझे मुक्ति मिल गई? भगवान शिव कहते नहीं मुक्ति मिली, काम क्रोध भय आदि से छुटकारा नहीं मिला आपको। इसीलिए ज्ञान के साथ योग की जरूरत। अब इस ज्ञान को जब आप अभ्यास में उतारेंगे तब योग होगा। अब यहाँ तीसरे सवाल में ही माँ पार्वती एक और सवाल पूछती हैं, जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो आत्म स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, तब काम क्रोध आदि विकारों का भेद नष्ट हो जाता है, तब विवेकी तो संसार प्रपंच से दूर हो जाता है, तो बंधन मुक्त हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब इसको हम लोग ऐसे ही समझ लें। हम लोग तो ये जान गए ना, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, ये उपनिषद इतने पढ़ रहे हैं, सब में तो यही बात कही गई है। क्या मुक्ति मिली? बंधन से मुक्त हो गए। तो भगवान शिव कहते नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है। ये सत्य है कि आत्मस्वरूप है, परिपूर्ण है, सब कुछ है, उसको जानना। लेकिन वो ज्ञानी है अभी, वो सकल और निष्कल होके भी उनकी बुद्धि माया के विकार से प्रभावित हो जाता है। जैसे अभी कोई कुछ बोले, उदित जी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, जैसे उनको लगा कि भोजन साथ नहीं कर पाए तो परेशान हो गए। ऐसे परेशान हो गए कि अब उनका मन खिन्न हो गया कि एक दिन भी जो है चैन नहीं लेने दे रहे हैं। आ गया काम क्रोध, तो क्या हुआ? बुद्धि तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं उदित जी। तो सकल निष्कल दोनों भाव आता जाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद माया का विकार। माया क्या था? काश साथ में भोजन करे, तो मोह उत्पन्न हो गया, एक दिन एक समय लम्हा छूट गया। फिर वह साधक क्या होता है? फिर वो साधक मोह सागर में मग्न हो जाता है। अब मोह छूट गया इनका, जैसे मैंने 4 बार बोला, तभी मोह छूट गया होगा शायद, तभी परेशान हो रहे। मोह सागर में मग्न हो जाता है, यानी फिर से वे वापस लौट जाता है। कहाँ से वापस लौट जाता है? मुक्ति के मार्ग से वापस लौट जाता है, फंस जाता है चित्त में। जैसे संसारी मनुष्यों की स्थिति होती है वैसे ही उनकी भी हो जाती है। बताइए अब हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? ये हम सब की गति है, किसी बुद्ध जी की बात नहीं है, हम सबके साथ ये लागू होता है, 100% लागू होता है। ज्ञानी बार बार आत्मज्ञान रूपी विद्या का त्याग कर देता है। ज्ञानी क्या करता है? बार बार आत्मज्ञान रूपी जो विद्या है उसका त्याग कर देता है। अगर यही ज्ञान है तो अज्ञान क्या है? अगर ये सिर्फ पढ़ लेना भर ज्ञान है, ये जान लेना भर की ये वो शक्ति है और उसी से ये सारा कुछ हुआ है और ये सब कुछ जो भी दिख रहा है सब आत्मा ही है, तो फिर अगर यही ज्ञान है तो अज्ञान क्या है? कितना बड़ा सवाल है, बताइए। यही ज्ञान का ज्ञान क्या है? इस ज्ञान में और जो उसको साक्षात कर लेने में अंतर है कि एक ज्ञान है, साक्षात कर लिया तो योग हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। फिर भगवान शिव कहते हैं हे देवी, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विरक्त हो, जितेंद्रिय हो, फिर देवता ही क्यों ना हो जाए, देव ही क्यों ना हो, देवों के देव महादेव ही क्यों ना है, जैसे देव जी का नाम है, देव ही क्यों ना हो, बिना योग के मोक्ष नहीं मिलेगा देव जी को। देव जी सोचे बिना योग के मोक्ष मिल जाएगा, शिव योग कराने से मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला है। ऐसे भी मोक्ष नहीं मिलेगा कि सोचेंगे मेरा वजन 8 किलो बढ़वा दो, उससे भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात हो गई, ज्ञानी को सकल निष्कल तो कहा गया है, लेकिन माया के विकार से प्रभावित होने वाला बताया गया है। तो पंडित जी कितना ही मंत्र पढ़ दे, माया से प्रभावित है। जैसे उनको लिफाफा मिलता है, खोल के तुरंत देखते हैं, हमने 1 घंटा पूजा कराया, कितना मिला? कम मिला तो तुरंत जो है मन दुखी, कहते हैं जजमान कम हो गया, इतना तो गला फटा, कम हो गया। तो क्या है? वो माया के विकार से प्रभावित है वो, क्योंकि वो योग से वंचित हैं। यही सकल
और निष्कल की बात आई, सकल मतलब कला सहित, निष्कल मतलब कला रहित। अब सकल हो चाहे निष्कल हो, ज्ञान रूप में चाहे दोनों चीज आप जान लें। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आइए, यानी जो हम लोग वास्तव में उलझे हुए हैं, तो हम लोग अज्ञानी हैं इस वक्त, ध्यान रखिएगा, अज्ञानी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, चौथे प्रश्न में, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है। अब लीजिए, बात तो सही है, आखिर ऐसा क्या होता है ज्ञानी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो क्योंकि उनको तो अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह गया। अब हम लोगों के लिए तो कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह गया, हम तो ब्रह्म को भी जान गए। किताबी ज्ञान में ब्रह्म को भी जान गए ना सब लोग, देवता को भी जान गए, ज्ञान को भी जान गए, योग को भी जान गए। अब क्यों जो है, अब हालांकि अभी तक योग को नहीं जाने, अभी तक योग की चर्चा नहीं आई है कि योग को जाने, तो ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, मोक्ष क्यों नहीं मिलता है। तो भगवान शिव कहते हैं उसके लिए जरूरी है शरीर का पक्व होना। अब कहते हैं देखिए, देहधारी मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपक्व, योग साधना नहीं करते हैं। दूसरा परिपक्व होते हैं, जो योग साधना करते हैं। और योग साधना का अर्थ सिर्फ जो आसन प्राणायाम इतना सा कर लिया रोज रोज, इतने से नहीं होगा, गुरु के सानिध्य में गुरु दीक्षा लेकर के करने वाली बात है। तो इसमें पक्व और अपक्व के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या है। पहले ये देखिए, अपक्व मतलब क्या है, जो कच्चा है। अपक्व मतलब, पक्व मतलब क्या होता है, पका हुआ, एकदम पका हुआ। जो आम पक जाता है वो कितना मीठा रसीला होता है, जो नहीं पकता है पहले ही तोड़ लिया, वो खट्टा सा होता है, उसमें वो आनंद नहीं आता है। अपक्व, अपक्व मतलब जो अभी पक्का नहीं है, जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। परिपक्व जो सिद्ध हो गया है। अपक्व के इसमें गुण बताए गए कि अपक्व इनको माना जाए, उनके साथ क्या क्या होता है, इसको एक नजर देख लीजिए। जो योग से हीन है यानी रहित है, वो अपक्व है, योग से हीन। जिन्होंने योग साधना द्वारा अपने आप को परिपक्व नहीं किया हुआ, उसके बाद और इसमें बहुत सारी बातें कही गई है। अपक्व का शरीर जड़ और ग्रस्त रहता है, वो शरीर से दुख पाता है। हम लोग शरीर से दुख पाते हैं ना, तो जड़ और ग्रस्त हो जाता है शरीर। ऐसा साधक ध्यान आदि अभ्यास में दिखाने के लिए तो तत्पर रहते हैं, लेकिन खुद इंद्रियों के वश में रहते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है, एकदम सटीक लगता है, हम ही लोगों के लिए बात कही गई है। लेकिन विशेष कोशिश से वे दूसरों के द्वारा जगाए जाते हैं। एक बात जो पॉजिटिव हम लोगों के लिए लिखी गई वो देखिए, लेकिन विशेष कोशिश से अगर हम लोग, स्थिति भले ही है, हम कोशिश करते रहे, तो गुरु के द्वारा, दूसरों के द्वारा का मतलब गुरु के द्वारा जगाए जाते हैं। गुरु मिल जाए तो जाग जाएंगे। फिर देखिए, शीत उष्ण सुख दुख अनेक तरह के रोग दूसरे जीवों के द्वारा शस्त्र अग्नि जल वायु से अपक्व शरीर परेशान होता रहता है। सर्दी हो गर्मी हो, सुख है दुख है, अनेक तरह के रोग हैं, और दूसरे किसी जीव से कोई परेशानी हो गई, कोई शस्त्र चल गया, अग्नि जल वायु है, तो शरीर परेशान होता रहता है, ऐसा कहा गया है। हम लोगों का शरीर होता है परेशान, देखते हैं 2-3 दिनों से, 4 दिनों से आवाज ही नहीं निकल रही थी, फिर जो है आवाज में खड़खड़ाहट आई, अभी भी हल्की खांसी है। ये सब अपक्व होने की वजह से है। प्राण अपान में बाधा रहती है, चित्त भी व्याकुल रहता है। प्राण अपान की एकता नहीं हो पाती, एकता हो गई तब तो योग हो गया। वायु का भी प्रकोप रहता है, इसीलिए सैकड़ों दुख से चित्त परेशान रहता है। चित्त परेशान किससे होता है, क्योंकि वायु का प्रकोप रहता है। मृत्यु के समय जिस भाव वाला होता है उसी रूप में आगे जन्म लेता है, इतना ही नहीं और है। जैसे मान लिया हमारी मृत्यु हो रही है, उस वक्त जैसा भाव मन में होगा, अगला जन्म उसी के हिसाब से, उसी संकल्प, उसी डिजायर की वजह से मिलेगा। एक जो ये इम्पोर्टेंट चीज ये भी कही गई है, चींटी भी अगर शरीर पर चढ़ जाए, बैठे हुए छोटी चींटी भी चढ़ जाए, अरे क्या आ गया, ऐसे फटाक से झाड़ते हैं हम लोग, ध्यान भटक जाता है। किनका होता है लक्षण, ये अपक्व का लक्षण है। तो कहेंगे फिर पक्व का यानी परिपक्व का लक्षण क्या होता है। कहा गया जो योग अभ्यास से पक्व देह वाले होकर शोक रहित हो जाते हैं। अब योग अभ्यास खूब कर रहे हैं गुरु को बताए मार्ग के मुताबिक, और पक्व देह वाले हो गए, तब शोक रहित हो जाता है, अब कोई शोक वोक नहीं होगा। पक्व देह वालों का अहंकार भी नष्ट हो जाता है, उनको कोई अहंकार नहीं है। पहला पहले क्या उत्पन्न हो रहा था यहाँ सृष्टि के क्रम में, आत्मा में बुलबुले की तरह प्रथम अहंकार आया हुआ, तो जब अहंकार ही खत्म हो गया, रूट ही खत्म कर दिया, तो फिर क्या बचा, फिर परमात्मा स्वरूप ही हो गए। रोगों से बाधा नहीं पहुंचती है, फिर कोई रोग नहीं होगा। जल अग्नि शस्त्र आदि के घात की तो बात ही क्या कही जाए, इनका घात नहीं लगता, मतलब इनसे भी परेशानी नहीं होती है। ऐसे मनुष्य में सम आदि उत्पन्न हो जाते हैं, सम आदि उत्पन्न हो जाते हैं। सम और दम हम लोग पढ़ते हैं ना, हर स्थिति में सम बने रहना। जैसे बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, वैसे ही जिनका अहंकार नष्ट हो गया है उनको दुख उत्पन्न नहीं होता है। जिनके पास अहंकार है
उनका दुख नष्ट नहीं होगा। इसीलिए रोज चिंतन करें किसी भी मामले में कि क्या अहंकार तो नहीं बचा हुआ, अहंकार तो नहीं बचा हुआ किसी कारण से। चिंतन करेंगे धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो अहंकार को बहुत बड़ी बात कही गई, अहंकार खत्म करना। यहाँ पर कितना हो गया हम लोगों का, 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया। 5वें प्रश्न पर आते हैं। ऊपर भी 5वां ही लिखा था क्या? नहीं, चौथा ही लिखा। नहीं सर, चौथा लिखा था। ठीक ठीक। तो हम ये सोच करके चल रहे हैं कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। 5वां प्रश्न है, माँ पार्वती पूछती है, ठीक है आपने योग के बारे में इतनी बातें बताई, पक्व और परिपक्व बता दिया, अपक्व और परिपक्व बता दिया, तो योगी का व्यवहार कैसा होता है, कैसे परमात्मा पद को वो प्राप्त करता है, ये सवाल पूछा गया। 48वां श्लोक। अब भगवान से बता रहे व्यवहार कैसा होता है। तो योगी योग के अभ्यास से अपने शरीर को पक्व तो बना लेते हैं। पक्व बनाने के बाद क्या होता है, दोष और विकास विकार उनके नष्ट हो जाते हैं। अब व्यवहार क्या होता है, ना उनको सुख होता है ना दुख होता है। ये व्यवहार में है। हम लोग को अभी सुख दुख होता है, दोनों ही चीजें होती है, चाहे सर्दी गर्मी से सुख दुख हो, चाहे किसी के बात व्यवहार से हो, चाहे हम कोई कार्य करते हो उसमें सफलता असफलता से हो, तो सुख दुख चलता रहता है। लेकिन जब नहीं होने की स्थिति आ जाए तब पक्व हो गया। जिसने इंद्रिय मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया हुआ, जिसने इंद्रिय को मन को बुद्धि को काम क्रोध को जीत लिया है, योग रूपी अग्नि से सप्त धातु वाले शरीर को जिसने जीत लिया हुआ, वो धातुओं का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस पर महाभूत का प्रभाव नहीं रहता है। महाभूत मतलब जो पंच महाभूत है, ये भी तो अपना प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि सतरजतम से युक्त है, धातुओं से युक्त है, प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसा कहा गया, क्या व्यवहार कहा जा रहा है, कैसा व्यवहार होता है। शरीर को देवगन भी प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे शरीर को, जैसे वो मानव यानी योग सिद्धि वाले प्राप्त कर लेते हैं, यानी पक्व वाले प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा योगी देह बंधन से मुक्त रहता है। अभी हम लोग देह बंधन में है ना, खांसी हो रही है, कुछ हो रहा है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन पक्व हो जाए शरीर तो देह बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर योगी स्वतंत्र अजर अमर हो जाता है, तीनों लोकों में सहज लीला करता है। भू कौन सा भू भुव स्व, तीनों लोकों में सहज ही उनकी लीला चलती रहती है। अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण कर लेता है, फिर वापस भी लौट आता है। मान लीजिए अभी बनना है फिर हम सिंह बन गए, बकरी बन गए, सांप भी बन गए, तो क्या बनेंगे सो देख लीजिए। अब फिर रूप धारण करके फिर वापस भी लौट गए। तो अभी कोशिश मत कीजिएगा, किन्हीं को थोड़ी बहुत सिद्धि मिली होगी तो रूप धारण करने की मत कीजिएगा। पता चला कर लिया, अब वापस ही नहीं लौट पा रहे हैं, अब उसी में बंध गए तो दिक्कत होगी। हाँ, ऐसा भी होता है। तो जब ऐसी सिद्धि आ जाए तो पहले ये जाने कि वापस कैसे आना है। कहीं तो चढ़ गए पेड़ पे, वो नीचे कैसे उतरना है जान ही नहीं रहे। अब अर्जुन के सवाल बेटे की तरह। किनके तरह? अर्जुन के बेटे की तरह चक्रव्यूह में फंस तो गए, वापस आने का पता नहीं था। वापस वाला नहीं पता था तो उनकी मृत्यु हो गई फिर लास्ट में। तो अगर योग साधक की मृत्यु हो जाती है, यानी योगी की मृत्यु हो गई, जिन्होंने पक्व कर लिया शरीर को, तो मृत्यु होती है तो क्या होता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ कही जा रही है। तो मृत्यु उनकी होती ही नहीं, दरअसल शरीर की मृत्यु होती है। वह योग अभ्यास से मृत्यु को तो पहले ही जीत लेता है, क्योंकि शरीर पर कंट्रोल हो गया हुआ है। शरीर अजर होकर के जीवन मुक्त की तरह विचरण करता है। सूक्ष्म शरीर में हो गए, जब मन होगा शरीर प्रकट कर लेंगे, फिर शरीर को गायब कर देंगे, तो कंट्रोल हो गया है। सिद्ध देह को प्राप्त कर लेता है, उसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता है कि अब बाल बच्चों को खिलाना है पिलाना है, कि पड़ोसी का कोई कर्तव्य है, कोई कर्जा चुकाना है, कुछ नहीं। अब जो कर्म है वो कर्मों में भी लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि अनासक्त होकर के कर्म करते हैं। आसक्ति वाले कर्म नहीं होते तो कर्मों में भी लिप्त नहीं होते हैं। मांस पिंड रूपी जो शरीर है उससे उनकी विरक्ति होती है। लेकिन अब कहा गया है ज्ञानी जो होते हैं उनका क्या होता है, वो देह से पराजित हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत भरपूर ज्ञान है, पूरे प्रकांड पूरे विश्व में उनका नाम का डंका बज रहा है, लेकिन देह से पराजित हो जाते हैं। ऐसे में वो योगियों के समान नहीं हो सकते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। भले ही अगले जन्म में अच्छे घर में उत्पन्न होंगे, सुखी घर में उत्पन्न होंगे जहाँ दुख कम हो, लेकिन उनको जन्म लेना पड़ेगा, अभी कंट्रोल नहीं है। 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया। छठे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न जितने हैं उसको देख लेते हैं, बड़ा वाला छोड़ देंगे। तो अब कहा गया तो ठीक है, हम तो ये पता चल गया कि जो योगी हैं उनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, तो भगवान शिव ने बता दिया। अब ज्ञानी की मृत्यु होती है तो क्या गति होती है, उस बारे में सवाल छठा प्रश्न पूछा जा रहा है। माँ पार्वती पूछ रही हैं, जिसका उत्तर भगवान शिव दे रहे हैं। 62वें से 66वें मंत्र तक में ये बात आई हुई है
ज्ञानी जन्म मृत्यु के बाद अपने पाप पुण्य के अनुसार फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। अधिक पुण्य रहा तो सुख भोगने के लिए ऐसे घर में, ऐसे परिवार में, ऐसी योनि में जन्म लेंगे। पाप अधिक हुआ तो दुख भोगने के लिए ऐसे परिवार, ऐसे देश, ऐसे प्रदेश, ऐसे घर में और ऐसी योनि में जन्म लेंगे। अपने कर्म फल के भोग के लिए वो फिर से जन्म लेते रहते हैं, एक जन्म दूसरा जन्म ऐसे चलता रहता है। और जिनका पुण्य ज्यादा होता है वे ज्ञानी पुनः अगले जन्म में ज्ञानवान बनते हैं। अपने पुण्य के प्रभाव से किसी पुण्यात्मा कोई है तो सिद्ध की संगति उनको प्राप्त हो जाती है और उस सिद्ध पुरुष की कृपा से फिर उनको योग की प्राप्ति होती है, तब जाकर के उनकी मुक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती है। ऐसे ही कोई सिद्ध नहीं बन जाता। अगर हम लोग योग में आए हुए हैं तो ये मत सोचिए कि इसी जन्म का, इतने जन्मों का प्रभाव होगा। अब है अनेक अनेक शास्त्रों को पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती है, मात्र एक गुरु के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु तो सारे शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्र का ज्ञान तो दे देंगे आपको। छठा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। छठा प्रश्न था ना कि ज्ञानियों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, तो पाप पुण्य के हिसाब से उनको उनका जन्म होता रहता है। फिर सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे उनको, फिर योग की प्राप्ति होगी तो गुरु के निर्देशन में उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहा गया। फिर अब ये सवाल आ रहा है, अच्छा तो ज्ञानी को अनेक जन्म में मुक्ति मिलेगी और योगी को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ज्ञानी तो कहते हैं कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, फिर ज्ञान से सिद्धि क्यों नहीं मिलती है? योग ही मोक्षदायक कैसे हो जाता है? ये पूरा है। अब देखिए उसका जवाब भगवान शिव क्या देते हैं। ये सत्य है कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन तलवार से ही विजय प्राप्त की जाती है, युद्ध जीता जाता है, लेकिन तलवार चलाने वाला भी तो चाहिए। अगर पराक्रमी के हाथ में तलवार नहीं हो, अब मेरे जैसे आदमी के हाथ में दे दे, उदित जी के हाथ में दे दे, तो क्या होगा? है, फूक मार देंगे कोई तो हम लोग बैठ जाएंगे। देव जी का तो लंबा चौड़ा शरीर है, तो देव जी अगर लाठी लेके भी पहुंच गए तो हम तलवार लेके तो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। तो पराक्रम भी होना चाहिए, शरीर में भी तो दम होना चाहिए। तो पराक्रम यहाँ भौतिक तरह से हम समझ रहे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक है। यहाँ पराक्रम से बात, तलवार से बात ये नहीं है कि हम तलवार उठाएंगे आंतरिक तलवार। उससे हम अपने जो चित्त है और जो हमारी इंद्रियां हैं उसके जो विषय है उससे काटने की बात कही। तो देखिए वहां पराक्रम क्या है? पराक्रम ये नहीं है कि दूसरे को जाकर के गला काट दे, पराक्रम यही है कि हम अपने आप को कितना संयमित कर पाते हैं, विषयों से कितना हट पाते हैं, ये पराक्रम है। वो तो दूसरे को मारना तो बहुत आसान काम है, दुस्साहस है। साहस इसमें है कि संयम कितना रख पाते हैं, यहाँ पराक्रम का उस संदर्भ में अर्थ दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से योग के बिना ज्ञान से मुक्ति में नहीं मिल सकती। अब योग तो आपको आता है, लेकिन योग से करेंगे क्या? आत्मा परमात्मा को मिलाना है। हम जानते हैं, योग से किसी ने बता दिया कि योग जो है आत्मा परमात्मा का मिलन है, प्राण अपान का मिलन है। अरे प्राण के बारे में हम जानते ही नहीं, कार्य क्या, अपान का कार्य नहीं जानते हैं, आत्मा के का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो मिलाएंगे कैसे? तो योग के बिना सिर्फ पराक्रम है और हाथ में तलवार नहीं है तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ ज्ञान की तुलना खड्ग से की गई, वैसे खड्ग शब्द दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको ब्रैकेट में खड्ग ही देता हूँ, मतलब तलवार, तलवार तो है, खड्ग शब्द आया हुआ है। तो खड्ग यानी तलवार से की गई है, योग को पराक्रम कहा गया। ज्ञान तलवार, योग हो गया पराक्रम। योग रूपी पराक्रम से ज्ञान रूपी तलवार को चलाने की क्षमता आती है और फिर उस ज्ञान रूपी तलवार से योगी संसार बंधन को काटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हो गया पूरी बात, संसार बंधन को काटना है। ये मत सोचिए आज पराक्रम किया, तलवार उठा करके पड़ोसी से लड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कभी मत कीजिएगा। ज्ञानी को अनेक जन्मों के बाद योग की प्राप्ति होती है, इसीलिए ज्ञानी को अनेक जन्मों के, लेकिन योग की सिद्धि होने पर एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये बड़ी बात है। ज्ञानी को अनेक जन्म लेना पड़ता है, तब जाके गुरु मिलेंगे तो योग योग देंगे, तब उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिनका योग अगर सिद्ध हो गया, योग सिद्ध हुआ तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है एक ही जन्म में। यही कारण है कि योग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, योग की सिद्धि से एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इस पर स्पेशल डायरी नोट कीजिएगा। योग सिद्ध होने पर एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग 8वां सवाल लेकर के आज 8वें सवाल पर कंप्लीट करेंगे, ताकि कल हम लोगों का 9वें से लेकर के फिर 12वें तक में कंप्लीट हो जाएगा। 9वां सवाल थोड़ा बड़ा है। 8वां सवाल फिर माँ पार्वती पूछती है, अनेक जन्मों में मिले ज्ञान से योग कैसे प्राप्त होता है?
और योग से एक ही जन्म में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अब यही बात ऊपर कही गई है। अनेक जन्म ले रहे, अनेक जन्म ले रहा बेचारा ज्ञानी, पाप की वजह से, पुण्य की वजह से, जो भी है। तो उनको योग कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? और जो योग करने वाला है, एक ही जन्म में योग करते करते कैसे पूरा ज्ञान मिल जाता है, इसकी ये सवाल है। अब यहाँ पर 74वें से 80वें नंबर के मंत्र तक में ये बात आई हुई है। चिरकाल तक क्या सिर्फ विचार करने से कि मैं मुक्त हो गया हूं कोई मुक्त हो सकता है? चिरकाल तक क्या सिर्फ ये विचार करें कि मैं मुक्त हो गया हूँ कोई मुक्त हो सकता है क्या? आप देखिए किस संदर्भ में बात की जा रही है, ज्ञानी के संदर्भ में बात की जा रही है। ज्ञानी ऐसा सोचते हैं, हाँ, मैं तो आत्मा को जान गया, वाह, मैं तो परमात्मा के बारे में भी जान गया, मैंने तो चारों वेद पढ़ लिए, मैं तो मुक्त हूँ, तुझे क्या लेना देना, क्या ही रखा है इस संसार में, बातें करने से हो जाएगा क्या? ऐसा विचार करने से उनको मुक्ति मिलेगी क्या? इसीलिए कहा गया सैकड़ों जन्मों के ज्ञान के बाद ही एकमात्र योग के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती। अब क्या कहा गया है? प्राण अपान की एकता, चंद्र और सूर्य की एकता के बाद योग अग्नि प्रज्वलित होती है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्राण अपान की एकता होगी, चंद्र और सूर्य की एकता होगी, जो शरीर में हमारे चंद्र सूर्य हैं, और योग अग्नि तब जाकर के प्रज्वलित होगी। तब बुद्धिमान साधक को 7 धातु से बने शरीर को योग अग्नि में पका लेना चाहिए। अब जो योग अग्नि प्रज्वलित हुई है, तब बुद्धिमान साधक का कर्तव्य बनता है कि 7 धातु से बने शरीर को योग अग्नि में पका ले। जब ऐसा करेंगे तब सारी व्याधियां मिट जाती हैं, अब कोई रोग नहीं है। अब यहाँ पर योग की ये महत्ता बताई गई। फिर कहा गया अनेक विचारों से मन वश में नहीं होता है। तो मन वश में कैसे होता है? तो प्राण के अभ्यास से, प्राणायाम करने से होता है। प्राण से ही मन वश में होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, कैसे मन वश में होता है? प्राण से होता है, विचारों से नहीं। विचार बड़े अच्छे हमारे, अरे परमात्मा के बारे में पढ़ा, आत्मा के बारे में पढ़ा, महापुरुष के बारे में, ठीक है, उससे फायदा होता है, चित्त में स्थिरता थोड़ी थोड़ी आती है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सिर्फ इससे नहीं होता है, मन वश में नहीं होता, अनेक विचार से। किससे होगा? प्राण से वश में होगा। तो सिद्ध द्वारा बताए मार्ग से ही इसको वश में किया जा सकता है, यानी गुरु प्राणायाम का सही उपाय बताएंगे, तब जाकर के वश में होगा। अब सावधानी देखिए, सावधानी भी कर लेते हैं, अधूरा ज्ञान हमने जान लिया और प्राण साधना करने लग गए अधूरे ज्ञान को जान करके, तो वो कहा गया है क्लेश का भागी बनता है। जो प्राण को वश में किए बिना ही योग सिद्ध करना चाहते हैं, दरअसल वो कच्चे घड़े से समंदर पार करना चाहते हैं। कभी होगा समंदर पार कच्चा घड़ा से? नहीं हो सकता है, कितना भी बड़ा घड़ा आप ले लो, कच्चा घड़ा डालते गल जाएगा। तो प्राण साधना किए बिना आप इस भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। ये तो हो गया, ज्ञानी के लिए सारी बातें कही गई है, इसीलिए योग की महत्ता है। अब एक ही जन्म में ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है? योगी को, योगी के लिए ऊपर कहा गया एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त होता है। एक ही जन्म में कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? तब कहते देखिए, जिसने जीते जी ही प्राण को शरीर में लय कर लिया, गुरु से प्राणायाम का अभ्यास जान करके, उसके शरीर का नाश नहीं होता है, चित्त दोषों से मुक्त हो जाता है। चित्त में अब कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्राण को शरीर में लय कर लिया। चित्त निर्मल होने पर आत्मज्ञान होता है, चित्त निर्मल हो गया तो आत्मज्ञान होगा। इस तरह योग से एक जन्म में ही ज्ञान हो जाता है। क्या होता है? योग से एक जन्म में ही ज्ञान हो जाता है। देख लिया कैसे होता है एक जन्म में ज्ञान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम। एक योगी को एक जन्म में कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है? क्योंकि उसने प्राण को शरीर में लय कर लिया। प्राण का शरीर में लय हो गया तो चित्त दोषों से मुक्त हो गया, चित्त निर्मल हो गया। हो गया चित्त निर्मल हुआ तो सब हो गया। ऊपर से विचार करने से चित्त निर्मल नहीं होगा। तो इसीलिए हे पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं साधक को नित्य ही योग का अभ्यास करना चाहिए, मोक्ष के लिए प्राण वश में करना चाहिए। तो प्राण वश में सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, ज्ञान से, योग से होगा। फिर कहा गया योग ही परम सुख है, योग ही परम परम पुण्य है, योग ही परम सुख है, योग ही परम सूक्ष्म ज्ञान है, योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यहाँ 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बचे 4। तो 4 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है। हम लोग अभी 15 पेज तक पढ़ पाए और 27 पेज टोटल है, 12 पेज अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो 12 पेज में 4 सवाल में 12 पेज, ध्यान रखिए।
ठीक है। अब हम लोग कल 9वां सवाल से, कल हम लोगों का योग बीज कंप्लीट हो जाएगा चाहे जितना भी समय लगे। आज मैं यही संपन्न करूंगा, आज कोई क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ, एक साथ ही इसका कर लेंगे हम लोग। पीवाईक्यू चार ही पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू भी हम लोग देख लेंगे और क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो कल थोड़ा समय निकालिए क्योंकि परसों तो छुट्टी रखेंगे।